इसके लिए हमें सबसे पहले दो बातें समझनी होंगी। नंबर एक, विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या रोल है। नंबर दो, विटामिन डी बनता कैसे है। अगर हम विटामिन डी का रोल देखें तो एक आम आदमी जो समझता है वो सोचता है कि विटामिन डी का रोल सिर्फ हड्डियों के विकास तक ही सीमित है, लेकिन यह चीज़ जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, यानी ये सिर्फ 10% रोल है। विटामिन डी का हमारे शरीर में हर जगह रोल है, हर अंग में रोल है। विटामिन डी एक तरफ हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन डी दूसरी तरफ हमारी हड्डियों का विकास करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। हमारी मांसपेशियों के कार्य करने में विटामिन डी और कैल्शियम का ही रोल होता है। विटामिन डी कैल्शियम को हमारी आंतों से एब्जॉर्व करके हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है। हमारे दिमाग के कार्य करने में, हमारी तंत्रिकाओं के कार्य करने में, यहाँ तक कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में, हर जगह कैल्शियम और विटामिन डी का ही रोल है। जिस तरीके से एक खिलौने में एक बैटरी का होना ज़रूरी है, बिना बैटरी के खिलौना नहीं चलेगा, उस तरीके से हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का रोल है। यदि कैल्शियम और विटामिन डी नहीं होगा तो हमारा शरीर कई जगह कार्य करना बंद कर देगा। अब आते हैं कि ये विटामिन डी बनता कहाँ है। क्या इसको खाने पीने में हम ले सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि विटामिन डी खाने पीने की चीज़ों में हम ले सकते हैं। साइंस और रिसर्च ने ये बताया है कि 90% विटामिन डी जो हमारे शरीर को मिलता है वो हमारा शरीर खुद बनाता है सूर्य की रोशनी की मदद से, जो कि हमारी त्वचा बनाती है। खाने पीने में सिर्फ 10% विटामिन डी ही हमारे शरीर को मिलता है। खाने पीने की चीज़ों में जैसे मछली, अंडे में, पनीर में, फोर्टिफाइड सीरियल्स में, ऑरेंज जूस में, इन कुछ चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि इतना विटामिन डी आज के युग में ही क्यों हो रहा है? क्या ये फार्मा कंपनियों की साजिश है कि विटामिन डी को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या ये कोई मार्केट चेंज करने का गिमिक है? कहीं ना कहीं विटामिन डी के रोल में हमारे जो आधुनिकता है, हमारा जो परिवेश का बदलाव है, उसका ज़्यादा रोल है। आजकल हम एसी घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। उसके बाद हम एसी बंद गाड़ी में एक एसी ऑफिस कॉरपोरेट में जाते हैं। इन तीनों जगह ही सूर्य की रोशनी नहीं है। रिसर्च ने पाया है कि जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच की सूर्य की रोशनी होती है, उसी में सबसे ज़्यादा विटामिन डी का निर्माण होता है। बच्चों में भी हम देखें कि घर में रहते हैं, उसके बाद स्कूल चले जाते हैं, स्कूलों में भी एसी होता है, उसके बाद फिर वापस घर जाते हैं। तो वो जो दोपहर का टाइम है, जो बाहर के मैदान में खेलने का समय है, जहाँ सूर्य की रोशनी मिल सकती है और विटामिन डी मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही है। इस कारण से पूरे के पूरे समाज में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो एंडेमिक होती जा रही है। यदि आज अगर हम अपना ब्लड सैंपल लें तो 50% से अधिक लोगों में विटामिन डी की जो ब्लड लेवल्स होंगे वो ज़रूरत से काफ़ी कम आएंगे। इसी वजह से जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो हमारे बच्चों का शारीरिक विकास है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इसी से लड़ने के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि भारत में बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञों की एक संस्था है, उसने एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन दिया है कि बच्चों के जन्म से लेकर 1 साल तक 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, यानी बच्चों को ओरल दवा पिलानी है रोज़, तथा 1 साल से 18 साल के बच्चों को 600 इंटरनेशनल यूनिट दवा पिलानी उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। उसमें से एक बर्थ से लेकर 1 साल 1.5 साल तक का ये जो पीरियड है, इसमें ये दवा पिलानी आवश्यक है।